जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ पे सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। इसमें इको निकालेंगे। वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। तो आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम? हरे कृष्णा। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए क्या करना है? कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हार्दिक स्वागत है जो पहली बार आए हैं, और आशा करता हूँ कि ये कंटिन्यू करते रहें आप लोग। और यहाँ पे जो हमने सत्र यहाँ पर व्यवस्था किए हैं, ये हमारे इस्कॉन द्वारका काउंसलिंग टीम की ओर से ये आप लोगों के लिए ये प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस्कॉन काउंसलिंग टीम जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आज का जो दिन है, हम लोग शुरू कर रहे हैं तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक से। तीसरे अध्याय से 5वां श्लोक। कितने के पास भागवत गीता है जो लाए हुए हैं? ऑल राइट। और जो नहीं लाए हैं आप देख सकते हैं, दिख रहे होंगे, तो आप लोग भी वो श्लोक उच्चारण करेंगे साथ में। नहि कस्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते अवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अनुवाद इस प्रकार से है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप समझ इस बात को? हम में से कितने लोग हैं बिना कुछ किए हम रह सकते हैं? इम्पॉसिबल है, बिना कुछ किए रह सकते हैं? कोई नहीं रह सकते। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पर एक साइंस बता रहे, विज्ञान बता रहे हैं। भगवान क्यों विज्ञान बता रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं आने वाले कल में लोग विज्ञान के ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे। बात सच है कि झूठ है? सुनाई नहीं पड़ा? तो भगवान जो है वो यहाँ पर एक विज्ञान बता रहे हैं, और ये जो है हम लोग अपने जीवन से अनुभव भी कर सकते हैं। बिना कुछ किए हम रह नहीं सकते, चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति है हम लोगों का, जो प्रवृत्ति है हम लोग कि कुछ ना कुछ करना है, ये प्रवृत्ति कहाँ से आ रहे? आवाज आ रहे? आवाज आ रहे? ठीक है, दूरी। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रवृत्ति दूर। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आ रहे हैं? ये शक्ति कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रेरणा कहाँ से आ रहे हैं? ये समझना है हम लोगों को। ये प्रेरणा वहीं से आ रहे हैं जहां पर पूरे शरीर में ये चेतना फैलाए गए। ये शरीर में पूरा चेतना जो है कौन फैलाते हैं? ये कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना है, कहीं ना कहीं बाल यदि उखाड़ दे या कुछ भी कर ले, कान पकड़ ले या कपड़े खींच ले कोई, तो महसूस हम लोग करते हैं। वो चेतना कहाँ से आते हैं? वो चेतना कहाँ से आते हैं? आत्मा से आते हैं। आप समझ इस बात को? हम लोग क्यों बिना कुछ किए नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है बिना कुछ किए वो नहीं रह सकता। आप समझ इस बात को?
जब आत्मा शरीर से निकल जाते हैं तो ये शरीर कुछ कर पाते हैं? यस नो? इसका मतलब ये हुआ आत्मा जो है ये पूरा शरीर में क्या फैलाते हैं? चेतना फैलाते हैं। तो आत्मा जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो जीव जो है, जीव का मतलब क्या है? आत्मा की परिभाषा है। तो यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहे, यहाँ जीव के बारे में बात करें। यहाँ पर जो ओनर की बात कर रहे हैं, जो मालिक है इस शरीर का, उसकी बारे में चर्चा करें कि वो बिना कुछ किए वो रह नहीं सकता। आप लोग सुन पा रहे हैं? बिना कुछ किए नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार ये संख्या योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई लोग संख्या योग के बारे में चर्चा करते हैं, कई लोग इस नाना प्रकार के योग के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे वो पार्क में इकट्ठे होकर के, चाहे वो पेट की प्रक्रिया करते हैं या नाक की प्रक्रिया करते हैं, इसको क्या कहेंगे लोग? योग। आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे आप लोग? तो क्या कहते हैं लोग? योगा कहते हैं। तो आज के दिन में केवल शरीर को पुष्ट पुष्ट रखने के लिए, शरीर को चलायमान रखने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? योगा कर रहे हैं। लेकिन असली जो योगा है, जो भगवान यहाँ पर योग की परिभाषा यह बताते हैं, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब क्या है? जोड़ना। योग का मतलब क्या है? तो योग का मतलब जोड़ना। चलिए भगवान क्या बताते हैं, ये जो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये जो आप ये पीपीटी आप देख रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं बहुत ही सुंदर है। संख्या योग इज इम्प्रैक्टिकल सिंस सोल इज एक्टिव इन नेचर। कोई व्यक्ति कहते हैं इस विधि को लेकर के आप एकदम बिना कुछ किए आप सुन रहे हैं हम लोग? इस योगा जो लोग आज के दिन में चर्चा कर रहे हैं कि ये योगा करने से एकदम शांति शांति शांति, कुछ नहीं करेंगे, all the activities will be ceased। जितना भी कर्म हम लोग करेंगे वो सब कर्म क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्या बात सच है कि झूठ है? क्या इस प्रकार की प्रक्रिया करके हम कर्म को पूरा रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? तो ये जो योगा वाला चर्चा चल रहा है आसपास में, ये लोग क्या कर रहे हैं? असली योग ना जानने के कारण वो क्या कर रहे हैं? अपने जीविका के लिए, दूसरों को आकृष्ट करने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए कुछ ना कुछ योगा बताते रहते हैं। आप समझ रहे इस बात को? अभी ये भी नहीं है कुछ एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, कपालभाति, सूर्य नमस्कार जो भी हम लोग करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए उन विधि से हमको आत्मा साक्षात्कार नहीं हो। वो भी करना अच्छा है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो करना अच्छा, लेकिन उस वर्ड में लगा करके कि यही सब कुछ है तो वो गलत है। आप समझ रहे इस बात को? इसको आप पिक्चर ले सकते हो, पिक्स ले सकते हो आप। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही सुंदर दिए हैं, थोड़ा सा मनन कर सकते हैं, थोड़ा सा मनन कर सकते हैं। यहाँ पर एक जीव है, जीव जो है ना एक्टिव इन नेचर। जीव जो है वो कभी भी किसी भी समय भी वो बिना कुछ किए नहीं रह सकता। कहते हैं प्रभु जी सोते समय हम क्या करते हैं? सोते समय तो पूरा इंद्रियां सब वैसे ही है। क्या सोते समय हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? सोते समय कुछ करते ही नहीं करते? यस नो? कितने लोग नो बोलते हैं हाथ ऊपर? ओके, कितने लोग यस बोलते हैं हाथ ऊपर? नो क्यों है? तो होता है, मतलब होता है, कर्म कर रहे हैं। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ हम लोग, आप लोग ऐसे सपने देखते हैं, जंगल की बगल से निकल रहे थे, एक सिंह जो है, लायन, आक्रमण करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ऐसे पास में उसका जो क्या कहते हैं, उनका पंजा जो है यूं निकल के चले जाते हैं और गिर जाते हो और खड़े होकर के भागना शुरू कर लेते हैं। क्या नींद में हमारा पैर नहीं चलता है? नींद में हाथ नहीं चलता है? और नींद में चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते हैं? बचाओ बोलते कि नहीं बोलते हैं? यस नो? आप समझ रहे इस बात को?
लेकिन जब माँ करके हिलाते हैं, अरे क्या हो गया तुमको, उठो, उतरने के बाद क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा घर भी अंदर है, अच्छा बिस्तर पे है, तो कहाँ चला गया था तो ये जो सब कॉन्शियस चलता है, यहाँ पर बताते हैं एक्टिव इन नेचर, जो सोल है वो क्या है, एक्टिव इन नेचर, जिनके कारण उनको क्या चाहिए, नीड्स एंगेजमेंट, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। आप नहीं सुन रहे हो, कुछ करने के लिए चाहिए ही। मेरे को याद है मेरे नानी जी, जब मेरे बड़े भाई ने शादी किया था, आई कैन रिलेट इट इस्कॉन में आने के बाद, उस समय समझ में नहीं आ रहा। तो नानी जी जो है, जब भाई ने शादी कर ली थी, मेरे भाभी जी आए, तो मैंने देखा भाभी जी जब पूरे काम कर लेते थे, बहुत ही फास्ट वो करते थे अपने ना घर का काम करने के बाद थोड़ा सा बैठ जाती थी, लेकिन नानी जी उनको बैठने नहीं देते थे। कुछ ना कुछ लेकर के इसमें बटन डाल लो, तो इसमें स्टिच कर लो, ऑल्ट्रेशन कर लो, अच्छा अच्छा वो जा करके पौधे में ये कर लो। तो मैं हैरान हो जाता, मैंने कहा नानी नानी जी इनके पीछे क्यों भागते हो, इतना ज्यादा काम कराते हो। कहते मैं एक चीज बताऊं, उस समय उन्होंने कहा था, जब इस्कॉन में आए तो मैं रिलेट कर पाया, कहते हैं आइडल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। खाली मन जो है वो, बोलिए बोलिए सभी लोग, खाली मन, खाली मन शैतान का घर। तो एंगेजमेंट तो चाहिए। यदि हम लोग सकारात्मक एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो कौन सा एंगेजमेंट होगा, नकारात्मक। आज के दिन में सकारात्मक ज्यादा है कि नकारात्मक ज्यादा, सुनाई नहीं पड़ा। क्या हम करना चाहते हैं नकारात्मक चीज, नहीं, हम सिर्फ जबरदस्ती कराए जाते हैं। यस नो, जबरदस्ती नहीं कराए जाते। बाहर वाले से जबरदस्ती कराएं तो जबरदस्ती, और मन जबरदस्ती करवाएं तो जबरदस्ती। बाहर कराए तो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कर लेंगे, और ये जबरदस्ती करें तो आप समझ रहे, जबरदस्ती किए जाते हैं। ये तीन गुण के संपर्क में आकर के, किससे, तीन गुण के संपर्क में आकर के हम लोग विवश हो जाते हैं, ये जबरदस्ती किए जाते हैं। इवन दो आई डोंट वांट टू डू इट बट आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू इट, मैं करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। और कोसते भी हैं बाद में, मन कराते हैं और मन बोलते हैं तू पागल था, क्यों कर लिया तूने, क्यों कर लिया, फिर बोलते हैं कर लो कर लो कर लो, क्यों किया क्यों किया। ये दोनों चलता कि नहीं चलता है। जब वो करने का समय आता है तो बोलते कर लो, आज ही कर लो, कल मत करना, ठीक है ना, आज ही कर लो, थोड़ा सा कर लो, कोई बात नहीं। अब करने के बाद तो क्या बोलेंगे, देखा इतना पागल है ये, ऐसे काम कर लेते हैं, पागल है पागल है पागल है। तो इस प्रकार से ये जो चलता रहता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नीड्स एंगेजमेंट, उनको सेवा चाहिए। फिर सेवा के बाद क्या होता है, यदि हम कृष्णा कॉन्शियस, यदि भगवान से संबंधित, यदि हमारे स्वभाव से संबंधित, यदि आत्मा से संबंधित, आत्मा से के बेनिफिट के लिए कुछ करते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, there is no loss even if there is fall down। मान लीजिए भगवान से संबंधित कुछ करते हैं, उसमें हम हमारा कोई घाटा, सुनाई नहीं पड़ा, घाटा नहीं है। आप समझिए इस बात को। ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 17 से ये कोटेशन निकाले गए हैं कि there is no loss and diminution in executions of Krishna consciousness। यदि हम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज करते हैं, इसमें कोई हानि। दूसरे अध्याय के 40वां श्लोक में भी पढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा, वो भी आप लोग रिफर कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, बोलिए स्वल्पम, जोर से, स्वल्पम मपि धर्मस्य त्रायते महतो भयत्। थोड़ा सा ही कृष्ण भावना भावित कार्य करने से बहुत बड़ा खतरा से बचा लेता है, इसमें लेस मात्रा संदेह नहीं है। जिनके कारण यह बताते हैं। दूसरे हम देखते हैं यहाँ, ऑक्यूपेशन डिक्टेटेड बाय इल्यूजरी एनर्जी। एक दूसरा होता है जो माया के लपेट में आ जाते हैं। जिस प्रकार कोई शराब पी लेते हैं, शराब जो पीते हैं तो वो नशा जो है हमको कुछ कराता है। क्या कराता है हम लोगों को, नशा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा में साइन बोर्ड देखा, जब नशा चल जाते तो क्या देखते हैं, 6 को 9 कर लेते हैं, अच्छा 90 दबाना है, वो दबा के चलते हैं। बात सच है कि झूठ है,
जब नशे चढ़ जाते हैं, कई चीज हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। आप सुन रहे हैं, कई चीज हम सोचते हैं लेकिन शराब का नशा जब चढ़ जाते हैं, जो सोचते हैं वही। आप समझे इस बात को? जब नशा नहीं होता है तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, तो मैं करूं या, लेकिन नशा जब चढ़ जाते हैं तो करूं ही करूं। आप समझे इस बात को? सभी लोग बोलते हैं कि जंगली जानवर जैसे बन गए, शराब पीते तो जंगली जानवर बन जाते। बात सच है कि झूठ है? जिनके कारण ये बताते हैं, जब माया जो है, 3 गुण के जो प्रभाव है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब हावी हो जाते हैं जीव के ऊपर, तो जीव विवशता पूर्वक सुन नहीं रहा, तो जीव विवशता पूर्वक कार्य करता है, जिनके कारण विवश होकर के कौन सुखी होकर के कार्य करता है। कोई व्यक्ति दबाव डाल करके बंदूक का है ना छोटी नोट लगा करके या कनपट्टी पे लगा ले और दबा करके आपको कुछ कराना चाहे, तो आप खुशी खुशी करेंगे? अरे बोलो तो सही। या सचमुच बंदूक लाके दिखाएं एक बार, व्यावहारिक रूप से कर ले? नहीं, इसमें प्रसन्नता नहीं है। जब हमारे मन कंट्रोल में नहीं होता है और वो चीज कराते हैं हमसे जो नहीं करना चाहिए, जब हम लोग कर लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। करते समय परेशानी है, उसमें करने के बाद भी परेशानी। तो इस प्रक्रिया में माया के लपेट में आकर के जो कार्य करता है, वो शुरुआत में परेशानी, मध्य में परेशानी और अंत में भी परेशानी। तो कौन बनना चाहते परेशान आत्मा? कोई नहीं। कौन बनना चाहते हैं प्रसन्न आत्मा? ऑब्वियसली प्रसन्न आत्मा चाहिए तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। जो भी हम कुछ करते हैं वो ठाकुर जी को अर्पित करते हुए करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं इन कंटैक्ट विद मटेरियल नेचर, जब हम भौतिकता से संपर्क में आते हैं तो क्या कहते हैं? एक्वायर्स मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो हमने चर्चा किए हैं, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है कि 3 गुण के प्रभाव में आकर के हम लोग लट्टू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी रिकमेंडेड इन शास्त्र। जब हम लोग यहाँ पे, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे कि क्या पी रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, और अधिकांश बीड़ी पीना शुरू कर लिया, जिनके कारण उनको दिक्कतें आना शुरू हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं इसको? पहले तो बीड़ी नहीं पीना चाहिए, फिर वो जानते हैं नहीं बोलेंगे, खत्म कर लो, वो सुनेंगे नहीं बात, लेकिन क्या कहते हैं कि जितने पीते हो उसका आधा कर लो, उसका 1/4 कर लो, उसका 1/3 कर लो, उसका इस प्रकार से वो धीरे धीरे क्या करते हैं? कम कराते हैं। तो ये प्रक्रिया जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो शास्त्र में कुछ नियम जो बताए गए हैं, वो नियम हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग नियमित होंगे। आप लोग सुन नहीं रहे? नियम फॉलो करेंगे तो क्या होगा? नियमित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति नियमित होता है वो व्यक्ति सक्सेस पाता है। जो व्यक्ति नियमित नहीं है वो सक्सेस नहीं पाता। तो सक्सेसफुल होना है कि अनसक्सेस होना है, तो क्या करना चाहिए? नियम पालन करना चाहिए। आप में से कोई यदि माला कर रहे हैं तो माला ना करें, क्योंकि दोनों काम नहीं चलता है साथ साथ में। हरे कृष्णा। आप लोग सुन रहे हैं? तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यहाँ प्रिस्क्राइब ड्यूटी प्यूरिफाई द सोल फ्रॉम इन्फिनिटीज। तो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हमारे जो नियम है, जैसे भोग लगा के खाना, एक नियम से उठना, नियम से सोना, नियम से नाम जप करना, ये नियम क्या करते हैं? ये आत्मा को पवित्र, आत्मा तो अपवित्र होते नहीं, लेकिन गुण के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आके? आप लोग ध्यान इधर नहीं है, कहाँ है ध्यान आप लोगों का? ध्यान किधर है आप लोगों का? जो आ रहे हैं आने दीजिए, जो जा रहे हैं जाने दीजिए। हरे कृष्णा। आप समझ रहे इस बात को? तो लास्ट में क्या है? लीड टू कृष्ण कॉन्शियस, इफ नॉट देन फेलियर। यदि हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, ये हमारी जितने भी प्रक्रिया है ठाकुर जी को नहीं अर्पित करते हुए करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग नुकसान में ही
अपने जीवन को व्यतीत करें। नेक्स्ट श्लोक नंबर 6, आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे कितने लोग इस श्लोक उच्चारण नहीं कर रहे हैं? हाथ ऊपर। नहीं कर रहे हैं? देख के कर सकते हैं। दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं अभी जो है ना एकदम आवाज ऊंची में सुनना चाहता हूँ। चलिए 1 2 3। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणां विमूढा मिथ्याचारः संचते। जो कर्म इंद्रियों के वश में तो जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों की का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो लोग दिखावा करता है, क्या करता है जी? सुनाई नहीं पड़ा। जो लोग दिखावा करता है, दूसरों को ठगना चाहते हैं, कहावत है, यू कैन चीट सम पीपल फॉर सम टाइम बट यू कांट चीट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कुछ व्यक्ति को कुछ समय हम लोग ठग सकते हैं, कुछ व्यक्ति को कुछ समय ठगे जा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को हर समय नहीं ठगाया जा सकते। बात है, कहावत है, यदि 99 बार चोर का होता है तो एक बार पुलिस का भी होता है या कोर्ट वाली का होता है। 99 बार चोर का होता है तो एक बार, आप समझे इस बात को? जो ठगने का प्रवृत्ति है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, समझने वाली बात है। जैसे कई व्यक्ति निर्णय ले लेता है कि मैं जल्दी उठूंगा और ऐसा तामसी चीज मैं सेवन नहीं करूंगा, मैं प्रजल्पा नहीं करूंगा, अनबन बातें नहीं करूंगा, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन अपने जीवन में लाते हैं, लेकिन वो रेजोल्यूशन वो पालन नहीं कर पाता है। बात सच है कि झूठ है? सुनाई नहीं पड़ा। संकल्प लेते हैं, अपने टाइम टेबल बनाते हैं, अपने नोट भी डालते हैं, रिमाइंडर भी लगते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, फिर भी करते हैं। अब समझिए इस बात को, इसमें कहाँ कमी है? फिर कमी कहाँ पे है? मैं करना नहीं चाहता हूं गलत चीज, लेकिन विवशता में करता, तो कमी कहाँ पे है? इंद्रियां तो बाद में आते हैं। मन, यस, मन जो है ये भी इंस्ट्रूमेंट है। अभी ध्यान से सुनिए, पिछले सत्र में हम लोग कहे थे कि जिस प्रकार हमारे जो इंद्रियां हैं, एक तो इंद्रियां हैं और इंद्रिया का विषय है, दो चीज है। इंद्रियां हैं और इंद्रिया का विषय है। इंद्रिया और इंद्रिया का, जिस प्रकार आंख का विषय क्या है? रूप और रंग। आंख का विषय क्या है? बोल नहीं रहे आप लोग। आंख का विषय क्या है? रूप और रंग। जब आंख ने देखा, कुछ रूप और रंग देखे, तो इंफॉर्मेशन किसको भेजा? माइंड को। जब माइंड को भेजा, यदि इंटेलिजेंस शार्प नहीं है, इंटेलिजेंट प्रबल नहीं है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में क्षमता नहीं है, तो क्या होता है? मन इंटेलिजेंट को के ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे हमको उतना था, अलार्म बजा, लेकिन इंटेलिजेंट शार्प नहीं है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं है, परखने का शक्ति नहीं है, तो क्या कहते हैं? 5 मिनट के बाद उठेंगे। कितने लोग ने किया ऐसे? 5 मिनट के बाद उठेंगे, सभी लोग करते हैं। लेकिन 5 मिनट का क्या होता है? फिर मम्मी को गाली देंगे, मम्मी उठाई नहीं। अरे तुमने उठना है। तो आप समझे ना, विषय जो है वो मन को परखते कौन है?
बुद्धि। अब बुद्धि को धार नहीं डाले हैं, बुद्धि को ट्रेन नहीं किए हैं, बुद्धि को अच्छी चीज नहीं सिखाए गए हैं, तो बुद्धि क्या बोलेगा, कर लो। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर करना। इसके बारे में अंतर, ये जो सोच है और इस सोच के बीच में अंतर करना, ये बेनिफिशियरी है, लाभदायक है कि नहीं है, ये इंटेलिजेंट सोचता है। जिनके कारण ये बता रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है। कर्म इंद्रिय का मतलब क्या है, आंख देखना, कान से सुनना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना, हाथ से छूना, ये कर्म, आप समझे, कर्म इंद्रियां है। मान लीजिए आपने वश में तो कर ली, लेकिन मन में चल रहा है, मन में क्या हो रहा है, चलता है कि नहीं चलता है, अरे हाँ या ना बोलो, यहाँ पर रोक लो लेकिन अंदर चलता रहता है। जिनके कारण बता रहे यहाँ पे कि हम लोग को अपने आप को धोखा, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अभी सूत्र यही है, यदि हमने जो सोचने का प्रवृत्ति है, जो सोचते हैं, जो करते हैं, ये ना सोचना, बोलना, करना, हैबिट हो जाना और संस्कृति बन जाना, यही है ना, यस नो। यदि हमारा सोच, यदि हम पवित्र करना चाहते हैं तो क्या करना है, यदि सोच को पवित्र करना है, यहाँ तो कोई ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, कहीं पर ये चर्चा नहीं किए जाते हैं। इफ यू प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस, देन that thought will become purified. If the thought is purified, the word will become purified. When the word is purified, your action will be purified, and the action is purified, then हमारी हैबिट भी अच्छा है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ, हमारा थॉट से। कहाँ से आते हैं, यहाँ से, हृदय से आता है। इसने 10 साल पहले कुछ बोला था, कहाँ रखा, ये स्टोर हाउस में रखे। अच्छा, 10 साल पहले इन्होंने किया था, वो तो सड़ गया, गल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ताजा। आप समझे इस बात को, जब इसको यहाँ से हृदय से हम लोग पवित्र करना शुरू कर लेते हैं, तो हृदय जब पवित्र होता है तो सोच पवित्र हो जाता है। जब सोच पवित्र हो जाता है तो बोलना, करना सब पवित्र हो जाता है। बात सच है कि झूठ है, राइट। तो इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3:7। अभी जिसने नहीं बोला है श्लोक, कृपया करके तैयार हो जाइए, आप भी जोर से बोलेंगे। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं आसक्तः सः विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग या कृष्णा भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। आप समझ रहे इस बात को, ध्यान इधर, ध्यान इधर, आप समझ रहे इस बात को। ना करना को कोई परिभाषा है नहीं, क्योंकि बिना कुछ किए नहीं रह सकते। यदि करना है तो कैसे करना है, वो कृष्णा भावना मृत कृत होना चाहिए। इट शुड बी द एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितने लोग समझ में आए इस बात को, कितने लोग को समझ में नहीं आया इस बात को, हाथ ऊपर, पीछे समझ में आए, 2 3 4 5, ओके। बच्चे के हाथ में एक चाकू है, क्या है बच्चे के हाथ में, सुनाई नहीं पड़ा, बच्चे के हाथ में चाकू है। यदि आप भयभीत वाला फेसेस बना, तो बच्चे क्या करे, कुछ न कुछ कर लेगा, अपने आप को काट डालेगा। बात सच है कि झूठ है, अरे माए लोग बोले तो सही, सच। तो हम क्या करते हैं उस समय, कुछ अच्छी चीज, अच्छी खिलौना, एक अच्छी चीज जो बच्चे आकृष्ट हो जाते हैं, वो दूर से हम बजाते हैं, झुनझुना, खिलौना, कोई ना लॉलीपॉप, कुछ भी जो बच्चे एकदम देखने के बाद जब वो चला लेते हैं, टिंग टिंग टोंग टोंग, टिंग टिंग टोंग टोंग,
बच्चे क्या करेंगे? चाकू। बात सच है कि झूठ है? ये समझ में आया? तो जब हम लोग पॉजिटिव वे कृष्ण कॉन्शियस में अपने आप को लगाएंगे तो क्या होगा? एक तो हृदय पवित्र होगा। जब हृदय पवित्र होगा तो पवित्रता से क्या होगा? हमारा सोच पवित्र होगा। जब सोच पवित्र होगा तो बोल चाल कर्म सब। तो एंगेजमेंट, ये जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं, हम लोग कर्म करते हैं, वो कर्म कैसा होना चाहिए? भगवान से जुड़ा होना चाहिए। नहीं समझे आप लोग? आप में से कोई व्यक्ति बिना पुलिस का या बिना पुलिस का योग्यता प्राप्त किए, यू नो, नॉट बिकमिंग क्वालिफाइड एज ए पुलिसमैन, आप ना ऐसे कपड़े को पहन करके आप बीच रास्ते पे चौराहे पे खड़े होकर के और आप ट्रैफिक का कार्य करने की कोशिश करेंगे, कितने लोग मानेंगे आपको? सुनाई नहीं पड़ा? वुड यू एक्सेप्ट समवन बस आम कपड़े में पहन करके वो बता, भाई साहब रुक जाओ, और तुम जाओ भाई लेफ्ट ले लो, तुम राइट ले लो, तो क्या बोलेंगे उनको? और भाई तू हट या लगाऊं तुमको? यदि वहां पर एक पुलिस करता है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप समझे इस बात को? तो जब हम लोग जितने भी क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, हम लोग उठते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग भोजन बनाते हैं, हम लोग बच्चे को पालते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, हम लोग ड्राइव करते हैं, ये सब कर्म जो है भगवान को अर्पित करके करने से हमको इसका कर्म बंधन, सुनाई नहीं पड़ा? कर्म बंधन। तो ये जो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, निष्ठावान व्यक्ति। अभी ये जो है ना, निष्ठा तो नहीं आते हैं। हमने कल जो सोचा था आज वही हमने कर लिया, शराब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, है ना, पत्नी के सामने या जो उसके सामने, पति के सामने, बस कसम है, तुम्हारे कसम, बच्चे के कसम, किसके कसम? उसके कसम, ना चारों तरफ से हम लोग कसम खा लेते हैं, लेकिन कसम खाने के बाद भी हम लोग फेल हो जाते हैं। कसम खाने के बाद भी क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हुआ है? पक्का ऐसा ही होता है। तो जिनके कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि हम लोग यदि ये जो कर्मयोग है, कर्मयोग समझने की बात है यहाँ पे। कर्मयोग का मतलब क्या है? कि हमको ऑथराइज किए गए हैं एज ए सर्जन टू डू ए सर्जरी। क्या किए गए हैं? आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग कोई भी आते हैं तो हमारा ध्यान तो यूं चले जाते कि कुछ समझ, कितना ध्यान। कर्मयोग का मतलब क्या है? कि कृष्ण भावनामृत कार्य करना। यदि हम कृष्ण भावनामृत कार्य करें, जो भी बनाते हैं वो भोग लगना चाहिए। जो भी आमदनी मिलते हैं, अपने जो खर्चा निकाल करके कुछ परसेंटेज ठाकुर जी के लिए लगाना चाहिए। क्या ठाकुर की कमी है? क्या ठाकुर को भीख चाहिए उनको? अरे हाँ या ना बोलो। ठाकुर जी जो हम देते हैं, क्या वो ठाकुर जी को आवश्यकता है? तो फिर क्यों हमको अर्पित करना चाहिए? क्या विचार है आपका? नो लाइट, नो लाइट है क्या? ओके, हाँ, क्या विचार है आपका? मैं जानता हूँ सुने नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, और ये बार बार होता रहेगा, ध्यान दीजिए। हाँ, अभी वापस, वापस, वापस। ओके डन। ओके, तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस कार्य है। भगवान तो भूखे नहीं है, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज। आप समझे इस बात को? भगवान को ये आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन क्यों करना चाहिए हम लोगों को? ये प्रश्न था मेरा। कर्म करना है, ओके, और राइट। हाँ, यदि हम कर्म भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कहते यार भगवान को करेंगे तो मैं कैसे भोगूंगा, लोग इसमें घबरा जाते हैं। बात सच है कि नहीं? और ये बाबा बन जाएंगे तो वो डिस्क पर कौन जाएगा, वो सब कौन करेगा?
तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आज एक दिन ठान करके चलिएगा, जितने भी हम लोग डिस्क पब शराब वराब पिए हैं, क्या आज के दिन में शांति मिला है कि नहीं मिला है? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। जो नहीं बोले हैं वो मन ही मन में बोल दिया कि महाराज जी सच बात बोल रहे हो। थोड़ा सा कृष्ण कॉन्शियस में उसकी प्रक्रिया, उसके जो कार्य है करके देख लो, इसमें कितना आनंद है। इसको आप अभ्यास करके देख लो कि इसमें कितना आनंद है। कितने लोग अभ्यास करने की कोशिश करेंगे? ट्राई, गिव इट ट्राई। यस, ओके। तो ये जो था 7 वी गो, यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वन हु रिस्ट्रेन सेंसेस बट माइंड ड्वेल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट इज अ प्रिटेंडर। सो कॉल हमने अपने इंद्रियों को तो वश में ला ली, ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे जो इंद्रिय विषय है वो कंट्रोल में नहीं है। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? इसमें बहुत ही सुंदर है, समझने की कोशिश करिए। कितने सुंदर ये डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। फॉर सेंस एंजॉयमेंट, ये बहुत ही सुंदर है। प्रिटेंडर, राइट। इसमें देखिए, समझिए इस बात को। प्रिटेंडर ग्रेटेस्ट चीटर, जो प्रिटेंडर होते हैं दिखावा बनावटी, शो टू बी इन डीप मेडिटेशन। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो ध्यान में लगे हैं। अब पूछ रहे हैं क्या करते हैं? ध्यान करता हूँ जी, मैं तो ध्यान करता हूँ। अच्छा, ध्यान में क्या ध्यान करते हो? वो ध्यान में वो पत्नी छोड़ के चले गए, उनके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा बिजनेस चौपट हो गया, उनके बारे में सोचता रहता हूँ। कल वो ब्रांडेड शराब पिया था, मेरे को तो ग्रीन आइलैंड पीना था, इन्होंने ये दे दिया था। वो तंदूरी चिकन खाना था, तो ये उसी चीज में मनन कर रहे हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। आप समझे ना? डीप मेडिटेशन, सो कॉल्ड डीप मेडिटेशन। लोग कहते हैं मैं तो वही घंटे घंटे मेडिटेट करता हूँ। अच्छा, क्या है मेडिटेशन में आता है? वो पूछो मत महाराज जी, वो मेडिटेशन में तो चलता रहता है। तो यहाँ पर बट माइंड ड्वेल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, वो डीप सो कॉल्ड पोस्चर्स में तो बैठ जाते हैं, उस मुद्रा में तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन कहाँ भागते हैं? आप लोग सुन नहीं रहे, मन कहाँ भागते हैं? उसी इंद्रिया विषय। इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, मेरे बॉस मेरे को निकाल रहे हैं, ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो पूरा दुनिया का खिचड़ी पकाते हैं हम लोग। इसी को मेडिटेशन कहते हैं? नो। तो यहाँ पर जो हमारे इंद्रियां हैं वो क्या करते हैं? His philosophy has no value। इनका जो सिद्धांत है वो कुछ बोलते हैं, व्यक्ति जो अपने जीवन में लागू नहीं करता है और बोलता रहता है तुम करो तुम करो, उनको वैल्यू कोई देता है नहीं देता है? अरे सुनाई नहीं पड़ा आप लोगों को? जो व्यक्ति अपने जीवन में अमल नहीं करता है, केवल इंस्ट्रक्शन देता है। एक पिता है, वो सिगरेट पी रहा है, और बच्चे जो है वो भी सिगरेट पीना शुरू कर लिया, और बच्चे को डांटना शुरू कर लिया, तुम निकम्मा हो, इष्ट नहीं करना चाहिए। तो वो सही है कि गलत है? बच्चे को सिगरेट से रोकना गलत है, लेकिन खुद करते हुए बच्चे को रोकना, बच्चे क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे बच्चे? जब थोड़ा छोटे हैं, मन ही मन में सोचेंगे, बड़े होने दे मैं बताता उनको। एक दिन पिता को बोल करके ही रहेगा। तो जिनके कारण यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये हिज फिलॉसफी हैज नो वैल्यू, नॉलेज स्टोलन बाय इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। इनके जो ज्ञान है वो किससे हरण हो गया? भौतिक 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 एनर्जी है, जो हमारी भौतिक जो शक्ति है, इनके द्वारा हम लोग हरण हो चुके हैं। ये कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस नो? नहीं समझ में? पीछे वाले समझ में आए? डॉक्टर जी, आर यू हियर? हरी वो। तो यहाँ पर ये समझना है। दूसरा, हम नीचे आकर के देखते हैं, फॉर सेंस एंजॉयमेंट, यदि हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो इसमें 4 आश्रम के बारे में बताए गए हैं। क्या? 4 आश्रम के बारे में बताए गए हैं। आश्रम का मतलब है आश्रय लेता है, जो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और कई लोग तो बोला ही नहीं संन्यास है, तो महाराज जी संन्यास को मिलेगा। संन्यास का मतलब ये भी नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार।
सन्यास का मतलब नहीं है यदि जो भी हम कुछ बनाते हैं वो ठाकुर जी को भोग लगते हैं, सो वी आर आस्क्ड टू द सन्यास। यदि जो धन हम लोग अर्जित करते हैं उस धन में कोई परसेंटेज निकाल करके ठाकुर जी के समय में लगाते हैं, वी आर आस्क्ड टू द सन्यासी। यदि हम अपने इंद्रियों को रिस्ट्रिक्ट करके अपने पत्नी के साथ या पति के साथ हम लोग फिजिकल होते हैं नियमित रूप से, उसको भी सन्यासी कहा जाता है। ओवैसी सन्यास तो सन्यास है जो फोर्थ जो स्टेज में जाकर के मन काया वाचा, मन से, शरीर से और वचन से संपूर्ण रूप से परित्याग करके जाते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर भी कम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम सन्यास का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग नहीं सुन रहे, कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर? इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो चीफ मजिस्ट्रेट हुआ करता था ब्रिटिश जमाने में, वो क्या कहे, बहुत ही सुंदर भजन लिखा उन्होंने, पीछे दोहराइए। गृहे ठाकुर, जोर से, गृहे ठाकुर बने ठाकुर, गृहे ठाकुर बने ठाकुर, सदा हरि बोले ठाकुर। यदि गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, यदि भगवान का नाम जप कर रहे हो और नियम अपने जीवन में पालन करते हो, उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो। आप समझे इस बात को? नहीं समझे आप? तो यहाँ पर समझना है। आगे क्या आता है, ये चारों क्या करते हैं, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ब्रह्मचारी क्या है, ब्रह्मचारी को कोई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध नहीं, ये रूल्स हैं। गृहस्थ जीवन में हाँ पत्नी है, धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी के साथ ही संबंध स्थापित करना वो सही है। और अन्य यदि पति अन्य किसी के पत्नी या पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करते तो वो भी क्या है, गृहस्थ जीवन सुरक्षित जीवन है। वानप्रस्थी भी वैसे इनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपने पत्नी के साथ वो तीर्थ में जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। और सन्यास तो सन्यासी है, जो पत्नी है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे के, बड़े बेटे के संरक्षण में पत्नी को छोड़ करके वो सन्यास ले सकता है, यदि पत्नी आज्ञा दे तो, अन्यथा नहीं। देखिए इसमें समझने वाली बात है, इसमें समझने वाली बात है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, अधिकांश प्रश्न आते हैं। देखो नेचर वाइज हमारा जो स्ट्रक्चर है लेडीज का और जेंट का स्ट्रक्चर है वो अलग ही बने। स्त्री ही गर्भवती होता है, इसमें हम काट नहीं सकते इस बात। जब अब गर्भ में बच्चे हो तो हमको सुरक्षा चाहिए उस समय, घर में जब बच्चे हो तो हमको सपोर्ट चाहिए उस समय। आपको पता होगा, या शादी हो गया, बच्चे हैं तो कितना हार्मोन चेंज होते हैं, कितने नौसिया होते हैं, नाना प्रकार की समस्या होता है, और वहां सहयोग चाहिए ही चाहिए। मेरे को एक चीज बता दीजिएगा, एक स्त्री 12 बजे रात सुनसान जगह पे चलते हो और एक लड़का जो है वो भी 12 बजे सुनसान गली में चलते हो, तो खतरा किसका ज्यादा है? नहीं सुनाई पड़ा? जिनके कारण स्त्री को सुरक्षा देना, ये शास्त्र में बताया गया है, शोषण नहीं। पति बोलेंगे तो नौकरानी है, जूते निकाल, नहीं, ऐसे नहीं। ये जो स्त्री है वो दोनों घर को चुराते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, दुहिता। दो घर को चुराने वाले कौन है? स्त्री लोग हैं। यदि पुरुष को बोलो तो घर छोड़ करके घर दमते चला है, वो शादी करके वहां चले जाने, जाएंगे कोई? अरे हम तो नहीं जाएंगे, आएंगे वो। तो स्त्री जो होता है वो दो घर को चुराता है। आप समझे ना? यदि स्त्री दूषित हो जाती, जैसे हम लोग दूसरे पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय में ये वर्णन किए गए हैं, यदि स्त्री को सुरक्षा नहीं दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन नहीं दिए जाते हैं, तो उनका गलत संग हो जाते हैं। गलत संग होने से फिर जो शिशु है, जो बच्चे हैं, गर्भवती हो जाते हैं, वो भी इलीगल हो जाते हैं।
इलिसिट अफेयर्स को कहते हैं। अब जब शिशु भी इस प्रक्रिया से गर्भवती होते हैं तो बच्चे खूंखार जंगली जानवर बनते हैं। क्या बनते हैं जी? सुनाई नहीं पड़ा? यदि पति पत्नी दोनों संस्कार को पालन करते हुए दोनों मिलते हैं और गर्भवती होता है तो बच्चे संस्कारी होता है। इसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, जो आज के दिन में ये धीरे धीरे खत्म। वो पशु पक्षी है ना, पशु जैसे मिलन करते हैं वैसे हम लोग मिलन करते हैं। खूब शराब पी लिया, कुछ गलत चीज देख लिया, बस हवस हो गए और हम शांत करने के लिए निकल गए। बाय डिफॉल्ट पत्नी गर्भवती को उसमें गाली चुगली ये वो उनको मारने की नौबतें आते हैं। वो बच्चे बाय डिफॉल्ट बच जाते हैं तो बच्चे क्या निकलते हैं? अपाहिज निकल जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? तो जिनके कारण हमको रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन यदि हम पालन करते हैं तो हम लोग सुरक्षित रहते हैं। जिनके कारण हमारे जो माताएं लोग होते हैं वो बड़े बेटे के संरक्षण में उनको रहना चाहिए। वानप्रस्थी के समय में जा सकते हैं, पति पत्नी दोनों मिल करके कभी वृंदावन चले गए, भ्रमण कर लिया, कभी जगन्नाथपुरी चले गए, भ्रमण कर लिया। लेकिन जब संन्यास का समय, यदि पति का संन्यास का समय है तो दोनों हाथ से हम लोग को क्या करना चाहिए? उनको विदाई कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि पति का उद्धार होते हैं तो पत्नी का भी उद्धार, नहीं सुना आप लोगों ने? यदि पति का उद्धार हो जाते तो पत्नी का भी उद्धार हो जाते। क्योंकि ये विवाह संस्कार जो है ये 7 जन्म की साथ ही बताएगा। कितने जन्म जी? लोग सोच रहे हैं एक ही जन्म में पापड़ बेल रहे हैं तो 7 जन्म कब रुकेगा? ये हमारे वैदिक संस्कृति में ये बहुत ही सुंदर है ये। आप समझ इस बात को? इज इट क्लियर? हरि बोल। मैं क्वेश्चन बाद में ले लेता हूँ, इसको विराम देते हैं। 2 श्लोक और हैं। ओके, तो ये समझे हम लोगों ने रेगुलेशन। इसको ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है? वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं जब हम नियम पालन करना शुरू कर देते। और लास्ट में है सिंसियर पर्सन कंट्रोल सेंसेस एंड माइंड एंगेज इन कर्मा योगा कृष्ण कॉन्शियस विदाउट अटैचमेंट फॉर सुपीरियर। लेकिन जो सीरियस लोग हैं वो वही चीज खाएंगे जो ठाकुर जी को भोग लगे हैं और वही चीज करेंगे जो भगवान से संबंधित है। तो वो एक नहीं असंख्य दृष्टिकोण से उनको मन की शांति और मन का संतुलन और ये सब चीज उनको मिलता है। आप समझे इस बात को? यस नो? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक मिल करके करेंगे। नियतम करो कर्म त्वं कर्म जो अकर्मणः शरीरा यत्र विचारेण प्रसिद्धेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आप समझ रहे इस बात को? यहाँ पर ना करने से करना। अर्जुन शुरुआत में क्या करना चाहता था? वो नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये बड़े लोग मर जाएंगे तो पाप लग जाएगा, ये योद्धा मारे जाएंगे तो पत्नी विधवा हो जाएगा, पत्नी विधवा होने से ये वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वैसे तैसे बच्चे उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण समाज दूषित हो जाएगा। ये अर्जुन का तर्क था। लेकिन भगवान पूरा 700 श्लोक बोलने का तात्पर्य क्या था उनका? कि अर्जुन को उठा करके अपना कर्म यहां पर बताते हैं, अपने नियत कर्म करो। क्षत्रिय का नियत कर्म क्या है? क्षत्रिय का नियत कर्म क्या है? युद्ध करना। कोई व्यक्ति, यदि हम लोग अधर्म के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध करेंगे तो क्या होगा? विजय होगा कि पराजय होगा? चाहे विपरीत क्यों ना हो, यदि हम लोग अधर्म के पक्ष खड़े होकर के लड़ाई करते हैं, हो सकते हैं जीत भी हो जाते एक्सटर्नल रूप से, लेकिन उनका पराजय है। आप समझ रहे इस बात को? यस नो? एक व्यापारी का नियत कर्म क्या है? व्यापार करना। वो 1 में खरीदेगा, वो 2 में बेचेगा।
यदि कोई व्यापारी सोचते हैं मैं तो कृष्णा कॉन्शियस बन गया हूं, एक मैं खरीदूंगा तो 80 पैसे में बेचूंगा, सत्यवादी, उदार दिल, ये चलेगा कि दौड़ेगा? आप समझे इस बात को? एक स्टूडेंट का नियत कर्म क्या है? पढ़ाई करना। अब स्टूडेंट पढ़ाई ना करके अपने पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो अपने यूट्यूब में चले गए, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल लिया, तो ये उनका नियत कर्म है कि वो विपरीत चल रहा है। भगवान ये चाहते हैं जो हमारे नियत कर्म है वो करें, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए। आप समझ रहे इस बात को? कुछ रोकने वाली बात नहीं है। अर्जुन को रोकना होता तो अर्जुन को यस ट्रॉफी देता, उनको प्राइजेस देता, ये गुड, वेरी गुड, तुम भी छोड़ो मैं भी छोड़ के जाता हूं, दोनों मिल करके करते हैं। लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। आप समझ रहे इस बात को? यस नो? सो अपनी नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म की के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अभी जंगल का राजा है कौन? शेर, सिंह। सिंह इज किंग ना, जो भी है, द लायन इज अ किंग। ओके, जो भी है, शेर या सिंह। अभी वो सोचते मैं तो राजा हूं जंगल का। किसका राजा हूं? खरगोश मेरे पास आना, रोज एक एक खरगोश आएंगे वो लोग। क्या द किंग ऑफ द जंगल उनको संघर्ष करना है कि नहीं करना है? आप लोग सुन नहीं रहे। आंख खोल लीजिएगा, सीधा बैठ जाइएगा, सांस भर लीजिएगा और रोक करके रखिएगा। जब सांस फूलने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आप रिलीज करिएगा, उसमें नींद नहीं आएगा। ऑलराइट, आप समझे इस बात को? तो जंगल का जो राजा है वो शेर, उनको भी संघर्ष, सुनाई नहीं पड़ा, संघर्ष, और ना करे संघर्ष हो गंगाराम गवारा रह गया। तो ये समझना जरूरी है, इसीलिए हम अपने नियत कर्म हमको करना चाहिए। जैसे दान और तप कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्या? दान और तप, ये त्यागना नहीं चाहिए। यदि हम दान और तप को त्याग दिया तो हमारा जो धर्म के प्रति, हमारा धर्म जो है, धर्म को हमको सुरक्षा जो देना चाहिए वो सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या करने से? यदि हम दान और तप नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट, ये समझने की कोशिश करें। परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी इज बेटर देन नॉट वर्किंग। अपने नियत कर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना करने से। तो मतलब कर्म अपना करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रेस्क्राइब ड्यूटी, एक होते हैं रिनाउंसिंग, दूसरा है परफॉर्मिंग। आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे परफॉर्मिंग है और लेफ्ट हैंड साइड पे रिनाउंसिंग है। परफॉर्मिंग मतलब करना, अपने नियत कर्म करना, और दूसरा है त्याग देना। इनमें क्या होता है? यदि हम उसको त्याग देते हैं, यदि हम नहीं करते हैं, fall down since activities is given up before purifying heart। हमने अपने कर्म ना करके, अपने हृदय को शुद्ध ना करके, हमने क्या किया? अपने आप को पतन करवा दी। नहीं समझे हम लोग? क्या करवा दी हमने? पतन करवा दी। तो यहाँ पर समझना है, यदि हम नियत कर्म करेंगे तो ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशंस ऑफ हार्ट, टेंडेंसी टू लोड ओवर मटेरियल नेचर, जो हमारे प्रवृत्ति है इस भौतिक संसार के ऊपर क्या करना? अपना प्रभुत्व जताना, मेरा है, ये भी मेरा है कि नहीं? ये जो प्रभुत्व जताने का जो प्रवृत्ति है, यदि हम भगवान के लिए हम करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा? शुद्ध होगा। अर्जुन का उदाहरण, अर्जुन एक क्षत्रिय, गृहस्थ पिता, क्षत्रिय पिता, engage himself in war, not renouncing and going to forest। तो यहाँ पर अर्जुन जो एक क्षत्रिय था, एक गृहस्थ भी था, उन्होंने कुछ त्यागा नहीं, वो जंगल में भी नहीं गए, अपने नियत कर्म उन्होंने
किया, जिनके कारण अर्जुन को आज भी उनका जय जयकार करते कि नहीं करते हैं? यस नो? यदि अर्जुन वो पहला जो कंसेप्ट था उनका कि मैं नहीं करूंगा लड़ाई, परियों को नहीं मारना चाहूंगा, योद्धा को नहीं मारूंगा, तो क्या होता? अर्जुन इस कैटेगरी में आते कि उनका गुणगान कोई करते कि नहीं करते? नहीं करते। तो नियत कर्म करना मोस्ट इंपोर्टेंट। Work should not be given up capriciously without purifying all materialistic propensities. हम लोग ये सोच करके भयभीत नहीं होना चाहिए, करना करेंगे तो क्या होगा। यदि वो कृष्ण भावना प्रवित कार्य है, जिस प्रकार डॉक्टर को सर्जरी करना है, जिस प्रकार एक योद्धा को युद्ध करना है, वो नहीं सोचता है, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारा जो है ना, सरकार ने हमको ऑर्डर किया है, मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं। यदि मैं उनका पालन करूंगा तो मेरा प्रमोशन, यदि सरकार को पालन करते हुए करेंगे तो प्रमोशन होता है, इसमें उन्नति करते हैं। और यदि सरकार का नियम नहीं पालन करके करेंगे तो आप समझे इस बात को, तो डिमोशन। तो सरकार के सरकार कौन है? सरकारों के सरकार कौन है? संदेह चल रहे हैं, पता नहीं कौन है जी। भगवान कृष्ण है। यदि भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हमारा सक्सेस निश्चित है। यदि उनके विपरीत चलेंगे तो फेलियर निश्चित है। तो क्या चाहिए? फेलियर चाहिए, सक्सेस चाहिए? तो क्या करना है? भगवान के ने बताए हुए नियम पे चलना है। ओके, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसको पढ़ करके हम लोग विराम देंगे इलाज से। और भी तो आप इनको पिक्स लेना चाहते हो, पिक्स ले लीजिएगा, वो आप अपने लेजर टाइम पे पढ़ सकते हो। There are many pseudo meditators who misrepresent themselves as belonging to higher parentage, and great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. तो वही चीज है जो व्यक्ति केवल बनावटी, केवल खकोसला, केवल बताने के लिए, केवल दिखाने के लिए कुछ करता है, तो उनका सक्सेस नहीं होता। आज के दिन में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सुनाई नहीं पड़ा? आज के दिन में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए समाज में सक्सेस है कि फेलियर है ज्यादा? फेलियर ज्यादा। तो सक्सेस लाना चाहते तो क्या करना होगा? We need to act in Krishna consciousness. हमको कृष्णा भावना कार्य करना प्रारंभ शुरू कर लेना चाहिए। आप घबराइएगा नहीं, एक छोटा सा कदम लगाइए। मत सोचे कि सब कुछ करना शुरू कर लेंगे। यदि कर सकते हैं तो फाइन, लेकिन छोटा सा कदम लगा सकते हैं। जैसे कि एक अमाउंट हमको मिलते हैं तनख्वाह, मैं कुछ हिस्सा में भगवान को देना शुरू कर। जो प्रचार कार्य में लगे हैं, जो फुटफलाई पर लगे हैं, जो लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ हिस्सा मैं देना चाहता हूं ताकि उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखे। ये एक शुरुआत हो गया। धीरे धीरे एक माला में शुरू करना प्रारंभ कर लूंगा। इस प्रकार से एक छोटा सा कदम आप लगा के देखिए, इसमें इतना आप उन्नति करोगे कि कोई राइट। तो मटेरियल ड्यूटी, मेंटेन मटेरियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेट स्पिरिचुअल फोकस। ये आप पिक्चर ले लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, ये भी है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट द लास्ट वर्स हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। 9 श्लोक। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बंधना तद अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। किसके लिए? श्री विष्णु के लिए। किसके लिए? श्री विष्णु के लिए क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए।
क्यों कर्म करना चाहिए श्री विष्णु को? क्योंकि श्री विष्णु जो है वो सब कारणों के कारण है। श्री विष्णु जो है वो कौन है? समस्त जितनी चीज हो रहे हैं वो स्रोत है। आप समझे इस बात को? समस्त कारणों के कारण है। यदि अभी हम सांस ले पा रहे हैं किसके कारण? समझिए इस बात को। यदि भोजन पच रहे किसके कारण? यदि बाल बढ़ रहे हैं किसके कारण? आप समझिए इस बात को। समस्त कारणों के कारण कौन है? विष्णु है। विष्णु का मतलब है भगवान के अवतार। आप समझे ना? तो ये समझना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ का मतलब क्या है? अपने कर्म जो भगवान को हम अर्पित करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है, उसको आहुति कहा जाता है। अब अपने समय, अपने पैसे, अपने शक्ति, अपने ऊर्जा लगाए हैं और वो ठाकुर जी को अर्पित किए हैं, इसको कहते हैं स्वाहा। क्या कहते हैं इसको? हमने अपने धन, अपने शक्ति, सब कुछ हमने क्या किया? अर्पित किए यज्ञ में। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यदि हम ऐसे नहीं किया तो बंधन में बंध जाएंगे। राइट? अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जब भगवान को हम लोग इसको करेंगे, भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे, तो क्या होगा? हम ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये कर्म बंधन जो है कोई कर्म हम लोग करते हैं तो ये कर्म क्या है? बीज के रूप में हमारे हृदय में स्टोर हो जाते हैं। कर्म जो करते हैं वो क्या होता है? वो बीज के रूप में हमारे हृदय में स्टोर हो जाते हैं। जब ये हृदय में स्टोर हो जाते हैं, आप में से कई लोग ने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, या प्रश्न भी पूछा होगा कि मैंने तो ऐसे कर्म नहीं किया, मेरे साथ ऐसे परिणाम या ऐसे रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? बात सच है कि झूठ है? लोग प्रश्न पूछते कि नहीं पूछते हैं? हाँ जी। तो वो कौन सा कर्म है जो हम याद नहीं कर पा रहे हैं? वो कर्म है जो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 1 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, 100 जन्म पहले जो किए हैं वो हमारे हृदय में बीज के रूप में इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जो बीज परिपक्व हो जाते हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं और वो फल देना शुरू हो जाते हैं। तो यदि हम भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो वो जितने भी कर्म का जो फल है, बीज है जो इकट्ठे हुए हैं, वो जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भागवत गीता के श्लोक में, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, किसको याद है श्लोक? 1866। कौन बनेगा कृष्ण भक्त? बोलिए, सर्वधर्म परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Abandon all varieties of religion and just surrender to me. I shall deliver you from all sinful reaction you don't fear. समस्त प्रकार के मनोधर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पाप से तुमको मुक्त कर लूंगा। उसमें लेस मात्रा संशय न रखो। कौन कह रहा है ये? कृष्ण। जिनके पक्ष में कृष्णा है वो विजय प्राप्त करता है कि नहीं करता है? और जो कृष्ण के पक्ष में नहीं, उनका पराजित होता है कि नहीं होता है? यदि लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण के पक्ष में आना सीखें। हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यदि कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एक मिनट, कोई खेल रहा है? मोबाइल चल रहे हैं? बताइए बताइए।
क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? ये वैदिक साहित्य का जो सिस्टम जो बनाए गए हैं, ये शुद्धिकरण के लिए बनाए गए। ये कोई जरूरी के साथ जन्म उसी के साथ घूमते रहेंगे। यदि हम कृष्ण कॉन्शियस को अंगीकार करके पति पत्नी दोनों मिल करके यदि हम लोग कृष्ण भावना भावित जो नियम है अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तो ये शरीर छोड़ने के बाद तो वैसे ही हमारा हम मुक्त हो जाएंगे। अब अन्य लोग जो मानते भी नहीं इसके बारे में, लोग मानते ही एक लाइफ खत्म तो सब कुछ खत्म। आप समझे इस बात को? कोई लोग मानते हैं ये लाइफ खत्म तो सब कुछ खत्म। क्या ऐसा है कि नहीं है? आप लोग सुन नहीं रहे? कई लोग मानते हैं कि भाई यही है, बस यही जन्म है, उनके बाद सब कुछ खत्म। ऐसा है? कॉन्शियस में हम चेतना को कृष्ण कॉन्शियस रख करके अपने देह को त्यागते हैं, तो क्या जन्म खत्म है कि नहीं है? सुनना ही नहीं पड़ा। यदि हम कृष्ण कॉन्शियस अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम या प्रयाति समर्भावम यति नतीत संशया, यदि अंत काल में भगवान को याद करके भगवान को स्मरण करके अपने देह को त्यागते हैं तो पुनः वापस नहीं आना है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं बिना कुछ किए बस करते रहो, भोग मौज मस्ती करते रहो, भोग विलास करते रहो, ये जन्म जब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म है। ये बात सच है कि झूठ है? जो लोग भोग विलास करके है ना अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये जन्म अंतिम जन्म है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। कर्म जो है उनको बांधता है। कर्म क्या करता है जी? वो विवश करता है हमको यहाँ आने के लिए। तो ये 7 जन्म का क्या है, यहाँ पर एक शुद्धिकरण के लिए होता है। यदि हम कृष्णा कॉन्शियस, यदि वैदिक स्क्रिप्चर्स के द्वारा हम लोग विवाह करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो पति पत्नी दोनों मिलकर के भक्त जो होते हैं वो इसी जन्म में उनका वो निकल जाते हैं। फिर 7 जन्म का कोई प्रश्न है? राइट। ये 7 जन्म का जो प्रक्रिया है ये कर्म कांड सेक्शन में, कौन सा सेक्शन में है? कर्म कांड सेक्शन में। अब समझे ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कम से कम 7 जन्म में तो उद्धार हो जाए। वो बीड़ी वाली बात हो गया, सिगरेट वाली बात, 40 पीते थे, इन्होंने 20 पी लो, फिर 10 पियो, फिर 5 है, फिर धीरे धीरे। तो ये सिस्टम है। हरे कृष्ण। यदि पत्नी जो है पति ही को देख करके मेरा लड्डू, मेरा जलेबी, मेरा मक्खन, तो वो पत्नी पति बनेंगे और पति पत्नी जो है वो पत्नी बनेंगे, तो वाइस वैसा ये चलता रहता है। मान लीजिए बीच में मतभेद हो जाते हो या एक्सट्रीम शारीरिक संबंध के कारण आसक्त है एक दूसरे में, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, वाह वाह वाह, तो अंत काल में उसी के सोच करके वो अपने देह को त्यागेंगे। तो पति जो है वो पत्नी के शरीर धारण करते हैं और जो पत्नी वो पति के शरीर धारण करते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम, 8वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक। यम यम वापी, जैसे जैसे हमारा चेतना होगा तैसे तैसे हम देह प्राप्त करेंगे। इसलिए प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज कम से कम इतना तो हो कि भाई एक दूसरे को ना सोच करके देह त्यागे। पता चला उसी घर में फिर से दोबारा आना पड़ा हम लोगों को। ये संसार का चक्कर बंधन चलता रहेगा। ऑल राइट। और कोई प्रश्न? थोड़ा लाउड। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये बहुत सुंदर है। ये कैसे पता चलेगा जो हम कर्म कर रहे हैं वो सही है कि गलत है?
ये कैसे पता चलेगा ठाकुर जी को जो भोग लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि गलत लगा रहे हैं? राइट। ऑब्वियसली यदि आप जो सब्जी मंडी में चले जाते हैं और सब्जी मंडी में जाकर के बोलेंगे मेरे को सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तो मंडी वाले क्या करेगा, थोड़ा लोहा लेकर के दे देंगे, यही है, ले जाओ। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? हमको ये सीखना पड़ेगा। अच्छा, कैसे सीखेंगे? तीन जगह है, तीन स्रोत हैं, बोलिए। साधु, सुना ही नहीं पड़ा, साधु, गुरु और शास्त्र। साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों एक लाइन में जब आ जाते हैं, यदि साधु ने कहा कि हमको तामसी चीज भोग नहीं लगाना है, साधु ने बोल दिया, फिर गुरु के पास गए, गुरु ने कहा हाँ तामसी चीज भोग नहीं लगना चाहिए, और शास्त्र को खोला तो तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां बताते हैं जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वो केवल पाप होते हैं, जो भगवान को अर्पित करके खाते हैं वो पाप से रहित हो जाते हैं। तो हमको जानकारी मिल गया। तो ऑथेंटिक स्रोत होना चाहिए, बहुत ही एक प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए, बहुत ही, वहां से हमको ज्ञान देना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी ने बोल दिया, ये नहीं कि चिल्लाना फलाना ने बोल दिया और हमने करना शुरू कर दिया। तो कहाँ करना चाहिए? कोई साधु ने बोल दिया तो गुरु से परखो, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उसने भी बोल दिया, अच्छा दीक्षा गुरु से पूछो कि आपने जो बताया का रेफरेंस क्या है, तो बताएंगे भागवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक, या 13वां अध्याय का ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण का जो प्रक्रिया है उसको करने से क्या क्या हमको हानि मिलता है। ठीक है, इज इट ओके? ऑलराइट, हाँ जी। जो पाप करते हैं वो पाप का घाटा है, हमारा अकाउंट पाप का हो जाता है। पुण्य करते हैं तो पुण्य का अकाउंट है। लेकिन यदि हम भक्ति करेंगे, लक्ष्मी हमने दिया भक्ति के लिए, लक्ष्मी कहीं और देते हो, वो क्या करते नहीं करते पता नहीं, इस कौन में क्या करते मैं बता सकता हूँ। आप जो लक्ष्मी देते हैं ये फुट फॉर लाइफ में जाते हैं, आप जो लक्ष्मी देते हो वो ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज तो है ही नहीं। आप समझे इस बात को? मान लीजिए कहीं एनजीओ को आपने पैसे दे दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट है ना, पैसे नहीं, एनजीओ वाले ने चिकन बिरयानी बनाया अपने लोगों के लिए, क्या बनाया जी? अरे बोलो तो सही, कितना पोषक है, बढ़िया से इसमें सब कुछ मसालादार एकदम बना करके और सबको परोसते हैं और सबको अच्छा भी लगता है, वाह कितना मजेदार है। तो वो जो कार्य है आपको मुक्त करेंगे कि बांधेंगे? ध्यान से सोचो, सब लोग खुश होंगे, सब लोग खुश होंगे, बांधेंगे। आपका क्या विचार है? क्यों? क्यों? वो कौन सा गलत है? किसी को खिलाना गलत थोड़ा है, किसी को खिलाना गलत है, किसी को खिलाना गलत नहीं है, तो गलत कहाँ पे है? क्योंकि वो भगवान का भोग, जो भगवान को भोग नहीं लगता है वो केवल बंधन का कारक बनता है। अच्छा, भगवान को भोग लगाने के लिए चिकन डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। आप समझे ना? तामसी चीज कुछ भी लगाओ लेकिन भक्ति से लगाओ। ओके, मान लीजिए मैं आपके घर पे आता हूँ, महाराज जी आइए, सुनो सुनो सुनो, अरे बात है नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे मन साफ हैं, दिल साफ हैं, बड़े दिल हैं, हम कुछ भी करेंगे ठाकुर स्वीकार करेंगे, ये सरासर गलत है। पूछो क्यों? नहीं पूछा आप लोगों ने। मान लीजिए
यदि हम ठाकुर जी क्या पसंद करते हैं, क्या मांगते हैं, हम जानते नहीं है, हम कुछ भी भोग लगा लेंगे। जैसे लहसुन प्याज भोग लगा, जैसे मांस का भोग लगा, जैसे अन्य चीज तामसी चीज है भोग लगा दिया, क्या भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान हर एक पन्ने में बता रहे हैं। 90 अध्याय का 26वां श्लोक, भागवत गीता का 90 अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। यदि भक्ति भावना से कोई मुझ भगवान को पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल और तोयम पानी, ये चार चीज भक्ति भावना से देते हो तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लोग बोलते हैं भगवान ने कहाँ बोला कि अंडा मच्छम नहीं देना चाहिए, आप लोग ना वैसे बना देते। आप भगवान तो बता रहे हैं चार चीज अर्पित करो। क्या चीज? 90 अध्याय का 26वां श्लोक। दूसरा चीज है, मान लीजिए किसी को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान को भोग क्यों लगा रहे हैं हम लोग? उनकी संतुष्टि के लिए। अब भगवान को संतुष्टि के लिए हम लोग भोग बना रहे हैं और हम अपना निजी जो स्वार्थ है उनके हिसाब से बना रहे हैं। वो सही है कि गलत है? सुनाई नहीं पड़ा। यदि हम अपने निजी स्वार्थ के कारण हम लोग बना रहे हैं तो हमको वही बनाना चाहिए जो भगवान मांग रहे हैं। भगवान वो चीज स्वीकार कर लेंगे यदि हम भक्ति भावना से उसको अर्पित किया। उदाहरण के रूप में कौन दिया छुट्टा भगवान को खाने के? को खिलाया किसने? सबरी को खिलाया। या पक्का सबरी ने झूठन खिलाए भगवान को, और जब खिलाए भगवान को झूठन तो भगवान खाए कि नहीं खाए? वहां क्या था? भक्ति था। भक्ति जो है कुछ करने से होता है, बोलने से नहीं होता है। मैं बोलूं मेरा मन साफ है, मैं तो भक्ति से लगाऊंगा। भक्ति किससे उड़ाई होता है? आप लोग सुन नहीं रहे, आंख खोल लीजिएगा थोड़ा सा। भक्ति कैसे उदय होता है? भक्ति उदय होता है जब हम लोग नाम जप करते हैं। भक्ति उदय होता है जब चार नियम पालन करते हैं। मांस भक्षण नहीं, नशीली चीज सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। यदि इस चार चीज में लगे हैं तो प्रेम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नहीं समझे? तो ये जो है मन साफ होना चाहिए, प्रेम भावना से अर्पित करना चाहिए, बात अच्छा है। लेकिन हमारा कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। यदि हमारा कर्म शुद्ध नहीं है तो क्या भक्ति भावना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये समझना जरूरी है। भक्ति भावना अच्छा है, लेकिन भक्ति भावना लाने के लिए ये नियम पालन करना जरूरी है। ठीक है? हाँ जी। उस हमने बताया। हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा है आपका। लहसुन प्याज भी क्यों? अरे महाराज जी आप तो बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें पत्रम पुष्पम हो गया है ना, फलम तोयम। पत्रम पत्ता जो है वेजिटेशन है, तो लहसुन प्याज भी वेजिटेबल में आ गया। तो आप लोग क्यों नहीं खा? आप तो खाते नहीं, हमको भी नहीं बोल, हमको भी खाने से मना करते हो, तो इसमें क्या चीज है? इसमें लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन जो है इसमें तामसिक प्रवृत्ति है। इसमें क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? आपके हाथ में 2 गिलास हम देते हैं, कितने गिलास? एक गिलास में है जूस और दूसरे गिलास में है जहर। क्या दोनों लिक्विड हैं? लिक्विड दोनों हैं, तरल दोनों हैं। एक तरल जहर पीने से आयु बढ़ता है कि घटता है? और जूस पीने से? दोनों तरल था। कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरल होने से वो आपके लिए अच्छा है। आप समझे इस बात को? लहसुन प्याज जो है, क्या जो आपका नवमी बनाते हो दुर्गा जी को खिलाते हैं लहसुन प्याज? सुनाई नहीं पड़ा?
जब माँ नहीं खाते तो बच्चे लोग खाएंगे क्या? खाना चाहिए बच्चे लोग को। कोई लोग तो बोल भी नहीं रहे। तो लहसुन प्याज जो है वो तामसी है, तामसी वो प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति फैलाता है। लहसुन प्याज खाने से काम वासना बढ़ता है। क्या बढ़ता है? काम वासना। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, वो तो दवाई के रूप में लेते हैं महाराज जी। हम किससे लेते हैं? हम किस रूप में लेते हैं? सुनाई नहीं पड़ा। हम तो ये बोलेंगे पहले अगरम बगरम पता नहीं क्या क्या खा करके बीमार होते हैं, और अगरम बगरम खा करके फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहले अच्छी चीज खाइए, बीमार नहीं होंगे तो उनका आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मान लीजिए डॉक्टर आना चाहिए, जो ऐसा कुछ बात है ही नहीं, इनका सब्स्टिट्यूट भी होता है। आप लहसुन लहसुन प्याज ना खा करके आप दूसरी चीज सेवन कर सकते हैं। हमको 32 साल हो गए इस काउंट के अंदर, एक लहसुन प्याज मुंह में नहीं गए। कुछ लग रहे हैं कमी हमारे अंदर? अरे हाँ या ना बोलो। नहीं है कमी। नाचते हैं, गाते हैं। अभी गए थे हम लोग वृंदावन, यात्रा में गए थे। कितने लोग गए थे यात्रा में? क्या बात है, हरी बोलो। कैसे लगा यात्रा में? तो आनंद, बिना शराब पिए, बिना स्मोकिंग किए, बिना मांस खाए इतना नाचा, वहां लोग हैरान हो गए। क्या? लोग आके पूछे आप लोग कौन सा गुटखा क्या पिया आप लोग? अरे कृष्ण नाम क्या लिया हम लोगों ने? कृष्ण नाम दिया हम लोगों ने, उसमें नाच रहे थे। अरे बोलो, आप समझ इस बात को? यदि हम ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं, वो अमृत बन जाते हैं। और उस अमृत को सेवन करने से, पाने से, इसमें दाल चावल कुछ भी बनाओ ना, क्या दिक्कत है? लच्छा पराठा बनाइए, दाल मखनी बनाइए, शाही पनीर बनाइए, मुंह में पानी आ रहे हैं ना, जानता हूँ। कुछ भी बना लीजिएगा, बढ़िया तड़का कर लीजिएगा बिना लहसुन प्याज का, उसको भोग लगाइए। यदि कुछ कमी आपको लगता है, कमी क्या चीज होगा? नमक की कमी। तो कटोरी में, छोटा छोटा कटोरी में नमक डाल लीजिए, मिर्ची डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, जो भी आप, ब्लैक पेपर डाल लीजिएगा। आप समझे इस बात को? 4 कटोरियां में, छोटी छोटी कटोरियां आते हैं, वो बगल में रख देना। वो ठाकुर जी जब कमी होगा वो डाल, लेकिन हमको नहीं चखना चाहिए। वो भाव अलग है, सबरी का भाव अलग है। वो चख करके खिलाते हैं, वो शुद्ध लेवल पे थे वो। आप समझे इस बात को? कहीं चखते चखते पूरा खत्म ना कर लिए। अरे भगवान को दिए। हाँ जी, दोबारा बोलिए। हाँ, तो वही हो गया। मान लीजिए मैं अपने तरीके से खाऊं, आपको सुनना पड़ेगा अभी, आप लोगों को सुनना पड़ेगा अभी। कैन आई जस्ट आंसर द क्वेश्चन प्लीज? आप समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं अपने तरीके से खाने की कोशिश करूंगा। मैं कान से खाने की कोशिश करूंगा। किससे खाना चाहता हूं मैं? सुनाई नहीं पड़ा? मेरा अपना तरीका है, मैं तो कान से खाऊंगा। पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? अरे मेरा अपना मानना है, मेरा अपना तरीका है। क्या भगवान का भक्ति कोई भी अपना तरीका अपना ले, वो भक्ति कहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाता है। ध्यान से समझिएगा, जितने भी धर्म है, जो भी प्रक्रिया करते हैं, वो उनके शुद्धिकरण के लिए, ग्रेजुअल प्रोसेस आने के लिए, केवल सनातन धर्म जो है वो वैसे विधि बताते हैं जो परखे हुए हैं। अंततः भगवत धाम जाने के लिए ये विधि है। जब एक अच्छे अच्छे क्रिश्चियन अपने नियम पालन करते हो, वो अगले बार उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। यदि एक अच्छे मुस्लिम है, वो नियम पालन करते हो, मांस भक्षण नहीं, किसी भी शास्त्र में, चाहे वो बाइबल हो, हमने तो पढ़े हैं उसको,
ना बाइबल में ना कुरान में लिखा है कि इसको मांस खाना है। ये जो अभी कुछ समय पहले 100-200 साल पहले किसी ने उसको ट्विस्ट कर दिया, उनको वैसे अपने हिसाब से लिख दिया है। बाइबल में तो बताए गए हैं दाउ शैल नॉट किल, जीव का हत्या नहीं करना चाहिए। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग? ये तो हत्या कर रहे हैं। कौन सा कुरान में लिखा है कि गाय का मांस खाना चाहिए? नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। कई लोग का मानना है, जैसे क्रिश्चियन का मानना है कि जानवर में आत्मा नहीं है। ये एक तर्क है उनका कि जानवर में तो आत्मा नहीं है, उसको तो खा सकते हैं, अपने जीविका के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए तो खाना है। तो लोग ये तर्क लगाते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछूंगा कि पशु के अंदर आत्मा है कि नहीं है? है बोल रही है लोग। नहीं है ना? हाँ, और क्या है? अच्छा, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, पशु खाते हैं? यस नो? हम लोग खाते हैं, पशु खाते हैं? हम लोग खाते हैं क्या पशु खाते हैं? हम लोग सोते हैं, पशु सोते हैं? हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, पशु भी करते हैं? हम लोग बचाते हैं अपने आप को, पशु अपने अपने आप को बचाते हैं। तो फिर अंतर क्या है? क्या अंतर है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है? भक्ति करना अंतर, बाकी सब प्रक्रिया तो करते ही करते हैं। तो ये ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग ये पशु भी कर रहे हैं। आप नहीं समझे? तो आत्मा उनके अंदर भी है, तभी वो ये एक्शन कर पा रहे हैं, तभी वो सांस ले पा रहे हैं, तभी तो उनका खाना जाके पच रहे हैं, ताकि तभी तो जाकर के उनके भी बच्चे होते हैं। आत्मा के बिना कुछ चीज बढ़ता है? सुनाई नहीं पड़ा? आत्मा के बिना कुछ बढ़ता है? नहीं। कई उदाहरण हमारे वैदिक साहित्य में है। जो भरत महाराज, वो किसके रूप धारण किए थे? भरत महाराज हिरण का रूप धारण किए थे, फिर हिरण से जड़ भरत बने। तो उदाहरण है ये, कई उदाहरण देख सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? ओके, द क्वेश्चन इज आंसर। ठीक है, आप कौन बोलते हैं? मुस्लिम लोग बोलते हैं। उनको बता दीजिए, आज अभी से नोट कर लीजिएगा। उनको बता दीजिएगा कि उसमें आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको ये बताएगा कि जीवो जीवस्य जीवना। क्या बोलेंगे उसको? जीवो जीवस्य जीवना। एक जीव जो है वो दूसरे जीव का आहार है। एक जीव दूसरे जीव का आहार। एक बड़ी मछली, उससे छोटे। तो ये जो इन सब का आहार वही होता है। अभी हम लोग ये घास फूस क्यों खाते? लोग कहते घास फूस खाने वाले लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे यस नो? कहते हैं हम घास फूस इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे, हमको जिन्होंने उत्पन्न किए हैं, हमको जिन्होंने बनाए हैं, हमको जिन्होंने ये आकार दिए हैं, ये जो 5 तत्व जिससे शरीर से बना है, उनका कहना है। मैं अपने से नहीं करूंगा, मैं जैसे हमारे जो मालिक हैं, हमारे धरता करता भरता जैसे बताए मैं वैसे करूंगा। आप 90 अध्याय का 26वां श्लोक खोल के उनको पढ़ा लेना। कौन सा? 26वां श्लोक। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अभी तो इसमें पाप तो है ही है, चाहे उन्होंने कहा या जो भी है। जिस प्रकार हम मैदान जंग पे वहां पर शत्रु को मारते, किसको मारते हैं जी? सुनाई नहीं पड़ा?
ये शत्रु को मारते हैं हम लोग बॉर्डर पे, मैदानी जंग पे, तो हमको प्रमोशन मिलता है या जेल मिलता है? सुना ही नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? अपना कर्म है। वहां सरकार ने आज्ञा दिए हैं, चाहे कितने भी क्षत्रिय क्यों ना हो, घर में आकर के लगा लो ना 2 दिन लोगों को, हो जाएगा। जब सरकार ने आज्ञा दिया है, फायर आपने मारा तो उसमें प्रमोशन है, और जिस जगह उन्होंने आज्ञा नहीं दिया मारेंगे तो क्या होगा? डिमोशन है। भगवान सरकार ने आज्ञा दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। उन्होंने आज्ञा दिया, मैंने किया, उसमें प्रमोशन है। जब वो आज्ञा नहीं देते हैं, उसको करते हैं इसमें डिमोशन। कहते हैं हमारे कृष्ण ने तो कहा है खाने के लिए, आप बताओ काला ने कहा बोला है गाय का मांस खाने के लिए? कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेसेस मेंशन कि बीफ या काउ मीट इज टू बी ईटन। ठीक है, और कोई लास्ट में? आवाज नहीं आ रही। यदि आप चाहते हो कि मेरे जो पिताजी हैं, मौसा हैं, मामी हैं, चाची हैं, जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो लोग भी भगवत धाम जाएं, तो आपको कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। यदि पापा कॉन्शियस बनेंगे तो पापा के पास जाओगे दोबारा वापस। वो ध्यान देना है आपको। उनके नाम पे एक माला जप करो, ठीक है। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, वो ठीक है। और उनके बारे में याद करके शरीर त्यागेंगे तो फिर वही गति होगा। उसी घर में जाएंगे, उसी घर में, कोई जरूरी नहीं कि बेटी के रूप में जाओगे, उसी घर में जाएंगे, और आप जो है एक छिपकली के रूप में, एक कॉकरोच के रूप में, एक मच्छर के रूप में, एक कीट पतंग के रूप में वहां जन्म लोगे। इसलिए आपको कृष्णा कॉन्शियस, यदि आप कृष्णा कॉन्शियस होकर के शरीर त्यागते हैं, तो आपका कृष्णा कॉन्शियस होने से, शरीर त्यागने से, कृष्णा भावना में तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। कितने पीढ़ी? सुनाई नहीं पड़ा। यही चीज प्रहलाद महाराज को कहते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज को कौन कहते हैं? नरसिंह भगवान कहते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे कारण, तुमने जो भक्ति किए हैं, जिनके कारण क्या होगा? 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। क्योंकि प्रहलाद पूछने गए थे कि मेरे पिता का क्या गति हुआ। कहते तो केवल पिता के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारा पिता के पिता के पिता के पिता, ये जो आने वाले जो जन्म है, उन सब का उद्धार हो गया है। बताए गए हैं 7 जो जन्म है, जो बीते हुए जन्म है, और बीच में जो जन्म है 7 जन्म, और जो आने वाले जो 7 पीढ़ी हैं, ये 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाते हैं। कितने पीढ़ी जी? इसलिए हमको कृष्णा कॉन्शियस होना है। ये जो हमारे माता पिता है, ठीक है, आसक्ति है, लेकिन ये आसक्ति इतना नहीं होना चाहिए कि भगवान के बारे में न याद करके हम केवल पिता को याद करें। पिता का पिता कौन है? भगवान है। यदि हम परम पिता को याद करेंगे तो पिता उसमें भी आ जाते हैं। यदि कृष्णा को याद किया तो फिर दूसरी चीज को याद करने भगवान आपको देंगे नहीं, दूसरे को याद करने के लिए। यदि कृष्णा को याद किया तो सब लोगों को याद आ गया। आप केवल पिता को छोड़ो, दादा का भी याद आ गया, दादा को छोड़ो के पिता के भी याद आ गए, तो उन सबको लाभ मिल जाते हैं। आपको याद करके शरीर त्यागना है कि उनको लाभ करा करके शरीर त्यागना है? लाभ तो सोचना मत उनके बारे में, कृष्णा के बारे में सोचो। हरि बोल। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते थे निकाल, आप बताएं।
सातवें अध्याय 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कौन सा? सुनाई नहीं पड़ा। माम वैश जीवलोके जीवभूत सनातना। हम लोग क्या है? भगवान के सनातन अंश थे, अंश हैं, अंश रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज भागवत गीता की, परिर पावन शिला प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे।